कारगिल की बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराने वाले वीर जवानों की शौर्य गाथा रविवार को फाउंडेशन स्कूल के ऑडिटोरियम में जीवंत हो उठी। फाउंडेशन स्कूल एवं जीडी मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ के संयुक्त तत्वाधान में कारगिल विजय दिवस 2026 का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर माहौल को भावपूर्ण कर दिया। खासकर कारगिल की दुर्गम चोटी पर भारतीय सैनिकों के कब्जे की प्रस्तुति ने दर्शकों को झकझोर दिया। सैनिकों के संघर्ष और बलिदान को मंच पर देखकर ऑडिटोरियम में मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त निहारिका छवि तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में एनसीसी कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हेमंत कुमार मौजूद रहे। पूर्व सैनिक संघ के पदाधिकारी, सदस्य एवं वीर नारियां भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। पूर्व सैनिक संघ के उपाध्यक्ष विद्यासागर चौबे के नेतृत्व में पहुंचे पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी गरिमामय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त के द्वारा सभी का सम्मान भी किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त निहारिका छवि, विशिष्ट अतिथि कर्नल हेमंत कुमार, फाउंडेशन स्कूल के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार त्रिगुण तथा सैनिक संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और कारगिल युद्ध की घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दर्शकों को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने कहा कि सैनिकों का सम्मान क्यों करना चाहिए, इसका अनुभव उन्हें स्वयं जम्मू कश्मीर में मिला है। उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान जम्मू कश्मीर जाने का अनुभव साझा करते हुए कहा कि वहां उन्होंने देखा कि सैनिक अपने लहू को मिट्टी मानकर देश की रक्षा में जुटे रहते हैं। ऐसे वीर जब देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि देश के भीतर किसी तरह की आंतरिक कलह और कटुता न रहे। हमें आपसी मतभेद और कटुता को दूर कर सैनिकों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। जिस तरह का बलिदान हमारे सैनिक और वहाँ पे जितने सारे फॉरवर्ड एरियाज में लोग हमारे लिए लड़ते हैं, उनका बलिदान आप देखेंगे ना, आंख में नहीं झपकते हैं वो। हमारी ट्रेनिंग जो हुई इस बार, तो मुझे मौका मिला आर्मी अटैचमेंट जम्मू में जाने का, और वहाँ फॉरवर्ड एरियाज में हम कुछ दिन रहे, और वहाँ के जो एकदम डिफिकल्ट टेरेन में, डिफिकल्ट कंडीशंस में हमारे जवान जो हैं वहाँ पे तैनात रहते हैं, हर क्षण मुस्तैद रहते हैं, अपने परिवार से दूर, और सही में लहू को वो मिट्टी समझते हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं समझते। मतलब एक्चुअली आपको लगेगा कि हम कितनी छोटी छोटी बातों पर विभाजित हैं। शत्रु तो बाहर है और हम यहाँ अंदर कितनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और वहाँ जान पे ढेर है। मुझे इसलिए इतना रोना आ रहा है कि मतलब इन्होंने कुर्बान कर दिया अपने घर के चिराग को। और इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि आपका शत्रु बाहर है, आपको तो अंदर से बहुत मजबूत होना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। शत्रु बाहर है, शत्रु आपको अंदर से और मजबूत बनाता है, और मजबूत बनने की आवश्यकता है। इतनी छोटी छोटी बातों पर विभाजित है, इतने छोटे छोटे चीजों पे हमें लगता है कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कुछ हो जाए। अरे सबके लिए अबंडेंट है, सबके लिए अबंडेंट है। आप इतना ना अपने जो भी काम मिले उसके लिए अगर आप ईमानदार हो जाए, एक पर्सन अगर सही में विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना चाहता है, उसका योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में है, उससे हमें सीखने की जरूरत है, और आपका रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग होना है। प्रधानाध्यापक मनोज कुमार त्रिगुण ने कहा कि सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा के लिए जिस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी है, उसे देखते हुए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश को अंदर से मजबूत बनाए। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि देश की अखंडता और एकता के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे। फाउंडेशन स्कूल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट राजीव कुमार पाठक ने कहा कि वीर शहीदों की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि देश की रक्षा के लिए व्यक्ति को उसी तरह कृत संकल्पित होना चाहिए जिस तरह सीमा पर तैनात हमारे सैनिक होते हैं।
उन्होंने विद्यार्थियों से सैनिकों के जीवन से प्रेरणा लेकर सदैव देश के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि मौजूद निदेशक के पुत्र दक्ष दत्त मिश्र ने कहा कि कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने जिस तरह अपना कब्जा जमाए रखा और सर्वोच्च बलिदान देकर भी दुश्मनों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। इससे हमें सीख मिलती है कि विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन दक्ष दत्त मिश्र के द्वारा किया गया।